हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूरज भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज भास्कर ट्रेडिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वर्सेस रियल एस्टेट सेक्टर। बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। दोनों सेक्टर्स नियर अबाउट क्लोजली रिलेटेड है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन उनके उद्देश्य के लिए उसका इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें रिस्क कितना है उनके प्रोजेक्ट में, इसमें ये डिफरेंस है। तो डिटेल में देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर आर क्लोजली रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट इन देयर पर्पस, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस रहता है, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये आता है ट्रांसपोर्टेशन के अंडर। पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, ये एनर्जी सेक्टर के अंदर आता है। वाटर एंड सीवेज सिस्टम्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पब्लिक के लिए, तो ये भी एक इसका सबसेक्शन है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो ये सब का डेवलपमेंट जो भी है तो ये आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंडर। सो इन शॉर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज़ फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे रेजिडेंशियल हाउसिंग या अपार्टमेंट्स है, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस है, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रिजॉर्ट्स, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस या लॉजिस्टिक्स, तो ये आता है रियल एस्टेट में। तो दोस्तों, रिकैप करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलपमेंट फोकस इज़ ऑन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर and real estate sector focuses on development and management of private properties. Infrastructure sector, construction companies, engineering firms and government agencies are key players. तो ये की प्लेयर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन कंपनीज रहती है, इंजीनियरिंग फर्म्स रहती है प्राइवेट और गवर्नमेंट के, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज आर द की प्लेयर्स। एंड फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली थ्रू गवर्नमेंट बजट। इसकी जो फंडिंग होती है, पैसा जो आता है बजट, तो ये गवर्नमेंट बजट से आता है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या डेप्ट फाइनेंसिंग से होता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, उनका टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसको रिस्क ज़्यादा रहता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है, तो ये गवर्नमेंट बजट या पीपीपी से या डेप्ट फाइनेंसिंग से फाइनेंस होते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर कंपैरेटिवली ये छोटे होते हैं। डेवलपर्स, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर की प्लेयर्स इन अ रियल एस्टेट सेक्टर। Funding of the real estate sector projects are mostly through private equity, debt financing and customer payments. तो कंपेयर जब करते हैं तो रियल एस्टेट रिलेटिवली कम पैसे लगता है रिलेटिवली, जो कि प्राइवेट इक्विटी, डेप्ट फाइनेंसिंग या कस्टमर से पेमेंट लेके ये फाइनेंस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफन रिक्वायर लार्जर इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्गर टाइमलेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ये 20, 25, 50 साल के विजन से बनाए जाते हैं, तो लॉन्गर इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्गर टाइमलाइन रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टिपिकली कैरी हायर रिस्क ड्यू टू रेगुलेटरी, एनवायरमेंटल एंड कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस। तो कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस रहता है, एनवायरमेंटल चेंजेस और चेंजेस इनटू रेगुलरिटी, तो ये हायर रिस्क है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, कि विच इज़ स्लाइटली मोर देन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो अभी देखते हैं की कंपनीज़, इंपॉर्टेंट टॉप कंपनीज़ कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो ये सेक्टर वाइज या कैटेगराइज वाइज देखते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनीज़ जो अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ L&T, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, NCC लिमिटेड, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, PNC इंफ्रास्ट्रक्चर, KNR कंस्ट्रक्शन, अशोका बिल्डकॉन। तो ये है कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनीज़। सीमेंट रिलेटेड कंपनीज देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, दालमिया भारत, बिरला सॉफ्ट, इंडिया सीमेंट, तो ये सब सीमेंट रिलेटेड कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ILFS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, JVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। सो ये कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंडर।
roads and highways. So IRB infrastructure developers, Ashoka Buildcon, PNC Infratech, KNR Construction, MEP infrastructure developers. तो ये आते हैं रोड्स एंड हाईवेज डेवलपमेंट के अंदर. एयरपोर्ट डेवलपमेंट्स, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, JVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड. तो ये कंपनीज एयरपोर्ट्स बनाती है. पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पोर्ट्स बनाती है. गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, ये भी पोर्ट्स बनाती है. पावर सेक्टर जैसे NTPCA, पावर ग्रिड, टाटा पावर, अडानी पावर, JSW एनर्जी, तो ये कंपनी पावर सेक्टर रिलेटेड है. टेलीकॉम टावर्स यानी टेलीकॉम लाइन नेटवर्क्स के लिए इंडस टावर, भारती इंफ्राटेल, ये दो कंपनी उसमें है. एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, ITD सीमेंटेशन, पटेल इंजीनियरिंग, गैमॉन इंडिया. तो दोस्तों ये की कंपनीज है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में. अभी कंपनीज देखते हैं, टॉप कंपनीज देखते हैं रियल इस्टेट सेक्टर की. DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज इस्टेट, ओबेराई रियलिटी एंड माइक्रोटेक डेवलपर्स, कुलते पाटिल, ये जो कंपनीज़ है ये रियल इस्टेट रिलेटेड टॉप कंपनीज़ है. तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू. हैप्पी ट्रेडिंग.